आपको बच्चों कल जो क्वेश्चन कराया गया था सेकेंड एप्लीकेशन के ऊपर फिजिकल कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की हमने डायमेंशन कैलकुलेट करना सीखा। तो आज उसके ऊपर कुछ फिफ्थ या सिक्स्थ क्वेश्चन है वो आपको करा रहा हूं। इसमें आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, वो फॉर्मूला आपको कुछ इस प्रकार दे रखा होगा, कैपिटल ई एल स्क्वायर अपॉन एम की पावर 5 कैपिटल जी स्क्वायर। तो कैपिटल ई एल स्क्वायर अपॉन एम टू द पावर 5 कैपिटल जी स्क्वायर। बेटा ये आपके पास फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है। इसमें आपसे कहा जाएगा कि इस फॉर्मूले को सॉल्व करके डायमेंशनली अब आप बताइए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। ओके, तो अब आपको ये फॉर्मूला डायमेंशनली सॉल्व करके बताना है। तो फाइनल में जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी बने उसका नाम बताना होगा। क्लियर? तो देखो इसमें आपके पास जो ये क्वेश्चन है बच्चे, इसमें ई को कहा गया है एनर्जी, एल को कहा गया बेटा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और स्मॉल एम को कहा गया है मास, और कैपिटल जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको गिवन है। तब आपको अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करके देखना होगा डायमेंशनली, फिर फाइनली जो आंसर आएगा वो चेक करना है वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी बनता है। तो एक एक करके इन सबके डायमेंशन रखते चलते हैं, सही है। तो यहां इज इक्वल टू से चालू करता हूं। कैपिटल ई, आपको पता है कैपिटल ई एक एनर्जी है। बेटा एनर्जी की डायमेंशन मैंने आपको बताई थी ml2 t-2 होती है। ओके, तो ml2 t-2 बेटा एनर्जी की डायमेंशन है। इस इक्वेशन में ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है कैपिटल ई एनर्जी है। अब आ जाओ एल पर। मे भी हो सकता है आपको क्वेश्चन में बेटा मैं स्मॉल एल लिख दिया हो, कैपिटल एल हो या स्मॉल एल। अगर आपको एल एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है तो एंगुलर मोमेंटम की ही डायमेंशन रखना एल की जगह। बोला आपको है ना, बोला जाएगा इसके अंदर। अच्छा आपस में ये चैटिंग मत करो, यहाँ पे पढ़ाई कर लो। लिसन, अब आप कहोगे सर हमें डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन याद नहीं है। याद आए, एंगुलर मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला सिखाया था बेटा, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस आर। ये फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का होता है। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू P इंटू आर होता है, जिसमें P का मीन्स है लीनियर मोमेंटम और R का मतलब होता है डिस्टेंस। ओके, ये R डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ये फॉर्मूला मैं फर्स्ट चैप्टर में जब आपको फिजिकल वर्ल्ड समझा रहा था तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आया था, वहां भी आपको ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज करके बेटा कैपिटल L की डायमेंशन अलग से निकाल लेते हैं। तो M, ये जो P है वो क्या है mv। तो लीनियर मोमेंटम बेटा मास इंटू वेलोसिटी कहते हैं और R एज इट इज। तो यहां पे आप डायमेंशन बनाओ एक एक करके। L की डायमेंशन यहां लिख रहा हूं। अब बेटा मास की डायमेंशन होगी m, v माने वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है lt-1, और r भी एक लेंथ है, लेंथ का क्या होगा l। अच्छा अगर यहां l लिखूंगा तो l इंटू l का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब आप ये देख सकते हो ये एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है। और आई कैसे, ये रहा उसका फॉर्मूला। सॉल्व करके आप देख सकते हो mvr की डायमेंशन पुट करोगे बेटा यही आएगा, करके देख लो चाहे। समझ में आ गया सबको? तो अभी हमने एनर्जी की डायमेंशन रखी बच्चे, कैपिटल L जिसका नाम क्वेश्चन के अंदर एंगुलर मोमेंटम बोला गया है, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन रखी बच्चे। इसमें स्मॉल m को मास बोला गया है, सब जानते हैं मास की डायमेंशन तो कैपिटल M ही होती है। अब आ जाओ कैपिटल G पर। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन कल हमने कैलकुलेट करके निकाली हुई थी। ओके, मुझे याद है थोड़ा, मैं बताया था डायरेक्ट m-1 L3 t-2। अगर कोई बच्चा कहता है सर हमें डायरेक्ट थोड़ी याद है, तो आप क्या याद रखना, फॉर्मूला। फॉर्मूला याद अगर है तो बेटा कैपिटल G की डायमेंशन अलग से कैलकुलेट कर ले। देखिए मैं फॉर्मूला दिखाता हुआ चल रहा हूं यहां पर आपको। कैपिटल G इक्वल टू क्या था याद हो, FR स्क्वायर अपॉन m1 m2। याद आ गया वाला फॉर्मूला, न्यूटन का फॉर्मूला था। तो
कैपिटल G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। बेटा यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे डायमेंशंस तो आप देख सकते हो MLT माइनस 2, R की है L स्क्वायर अपॉन M इंटू M का मतलब M स्क्वायर। सॉल्व करके देख लो, यही आएगा, करके देख लो चाहे तो M माइनस 1 L की क्यूब T माइनस 2। ये बेटा कैपिटल G की डायमेंशन आ चुकी है। कैपिटल G पे देख सकते हो स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर और चढ़ा देना। तो अब आपको यहाँ ये फॉर्मूला जो गिवन था, इस फॉर्मूले में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उनकी डायमेंशंस आपने पुट कर दी। बेटा अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या प्रूफ होके आता है। तो देखिए ये रफ वर्क है, ये वर्क अगर देखोगे ये रफ वर्क है, ये साइड में मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये है आपका मेन वर्क। तो m और यहाँ पे आप देख सकते हैं m का स्क्वायर, तो कितना हो गया, m की क्यूब हो गया बच्चे। ओके, तो यहाँ m क्यूब, एक m ये रहा, m का स्क्वायर हो रहा है देखो होल स्क्वायर, और m का स्क्वायर इंटू m कितना हो गया बच्चों, m क्यूब। l पर आ जाओ, देखो यहाँ पे l का स्क्वायर है, यहाँ पे l की पावर 4 है, तो कितना हो गया l की पावर 6। यहाँ पे t की पावर माइनस 2 है, यहाँ पे बेटा t की पावर माइनस 1 का स्क्वायर है, तो t की पावर माइनस 4 हो गया अपॉन, नीचे देखिए m की पावर 6 और यहाँ पे क्या m की पावर माइनस 2, तो माइनस 2 अगर गई तो क्या बचा, m की पावर प्लस का 3 तो बचा अपॉन में भी। ऐसे ही l की पावर देखिए यहाँ पे कितनी है 6, क्योंकि स्क्वायर कर दोगे क्यूब का तो l की पावर 6 हो जाएगी। ओके, तो ये आपका बच्चे l की पावर 6 हो चुका है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आपके पास t की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, t की पावर माइनस 4 हो गया। ध्यान से देखो बेटा, ऊपर वाली डायमेंशन और नीचे वाली डायमेंशन बिल्कुल सेम है, तो ये तो कट गई सब, m क्यूब से m क्यूब कट गया, l की पावर 6 से l की पावर 6, t की पावर माइनस 4 से t की पावर माइनस 4 कट गया। तो इसका मतलब फाइनली आपके पास ये जो फॉर्मूला दिया हुआ था ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। और किसी क्वांटिटी की कोई डायमेंशन अगर नहीं होती तो उसे किस वे में लिखते हैं हम, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, जो कहलाएगा बच्चे डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस कहलाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में दे रखा है। तो ऑब्जेक्टिव में कई सारे ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन दे रखा है, सपोज करो आपको इसमें एंगल दे रखा है, दूसरे में आपसे मोमेंटम बोला गया है, तीसरे में आपसे कुछ वेलोसिटी बोला गया है, चौथे में आपसे एक्सेलरेशन बोला गया है। तो इन चारों ऑप्शन में केवल और केवल बच्चे एंगल ही एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं होती। तो चार ऑप्शन में एंगल आंसर आपका सही होगा। तो देख लेना, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एंगल अगर लिखा हुआ है ऑप्शन में तो एंगल बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि एंगल क्या होता है बच्चे, डायमेंशन लेस, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो आई थिंक अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करनी है, मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा था। तो आपको ऑलरेडी मैं कम से कम इसके ऊपर बेटा 7, 8, 9, 10, 7, 8 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। ओके, अब हम इसके ऊपर अब नेक्स्ट टाइप लेते हैं। याद हो, पहला एप्लीकेशन आपको बताया गया था, फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बाय डायमेंशन मेथड। आपको उस पर तस्वीर क्वेश्चन करा दिए। सेकेंड वन ये वाला, जिसमें आपको बताया गया है कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस कैलकुलेट करो। इसके भी कम से कम आपको 7, 8 क्वेश्चन करा दिए। अब आता है थर्ड एप्लीकेशन, जिसमें आपको करना होगा कन्वर्जन, वन टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको जो क्वेश्चन मैंने कराया था सोल्यूशन अवेलेबल है, मैंने आपको नोट्स में कुछ सोल्यूशन करा रखा बच्चों, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलो। इसमें अब हम थर्ड एप्लीकेशन पर आते हैं। बेटा थर्ड एप्लीकेशन है आपकी कन्वर्ट वन टाइप ऑफ सिस्टम इनटू अनदर तो कन्वर्ट वन टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट भी कह सकते हो, या कन्वर्ट वन टाइप ऑफ सिस्टम इनटू
अनदर। तो आपको एक टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट को बेटा अनदर टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे लूंगा मैं, सपोज करो जैसे यहां 1 मीटर लिखा हुआ है। 1 मीटर में सब जानते हैं कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर? यहां पर 1 एक नंबर है जिसे n1 से इंडिकेट करा जाएगा। बेटा मीटर एक यूनिट है जिसे u1 से इंडिकेट करा जाएगा। अब इज इक्वल टू के इधर की तरफ 100 भी एक यूनिट, 100 भी एक नंबर है जिसे n2 से इंडिकेट करा जाएगा, और सेंटीमीटर भी एक यूनिट है जिसे u2 से इंडिकेट करा जाएगा। और चूंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है तो साफ जाहिर है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 के होगा। तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग MKS सिस्टम और CGS सिस्टम की ये वैल्यूज आपस में इक्वल है। ओके, तो ये आपको वैल्यू किस में दे रखी है बच्चों, MKS सिस्टम में 1 मीटर, और ये आपको किसमें गिवन है, CGS सिस्टम में 100 सेंटीमीटर। तो अब आपको करना क्या है, इस 1 मीटर को कन्वर्ट करना है बच्चों 100 सेंटीमीटर के अंदर बाय डायमेंशनल मेथड। यही कहलाएगा कन्वर्जन या कन्वर्ट वन टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इज दैट क्लियर? तो मीनिंग क्लियर हो गया होगा हमें करना क्या है। तो चलिए पहले अब ये जो फॉर्मूला है इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, और एक फाइनल एक फॉर्मूला हमारे पास आएगा जिसका यूज करके हम कन्वर्जन के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, अब ये जो यूनिट्स हमने ली थी, अब फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर कर लेते हैं। देखिए आपके पास एक कैपिटल एस फिजिकल क्वांटिटी है, ये कैपिटल एस एक फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूं, जैसे मानो 1 मीटर। 1 मीटर क्या है, लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर अपनी खुद की नंबर थी n1 और यूनिट थी बच्चे u1। जैसे 1 मीटर के अंदर 1 था नंबर n1 और मीटर क्या था, यूनिट u1। अब आपने करा क्या, इस फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, जिसके अंदर नंबर है n2 और यूनिट है बच्चे u2। ओके, जैसे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा था। तो अभी इसके अंदर फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था n1 u1 n2 u2 के इक्वल है। ये वाली बात अभी अभी हमने डिस्कस करी थी, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन है। फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे एग्जांपल लेंथ मान लो। अब लेंथ की 1 मीटर लेंथ को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एक टाइप ऑफ यूनिट ऑफ सिस्टम को अनदर टाइप ऑफ यूनिट ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट करा जाएगा। तो बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, n1 तो नंबर होते हैं, वो तो n1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन ये जो u1 आप देख रहे हो, u1 एक यूनिट है, और सब जानते हैं यूनिट के अंदर मास, लेंथ और टाइम ये तीनों होते हैं। तो अब मैं यूनिट बेटा लेंथ, मास, लेंथ और टाइम तीनों में लेने वाला हूं। तो यूनिट u1 के अंदर क्या छुपा हुआ है, मास m1, लेंथ l1 और टाइम t1 छुपा हुआ है। ओके, क्योंकि मास, लेंथ और टाइम मिलकर ही तो यूनिट बनाते हैं। जैसे आपका फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है। आप जानते हो न्यूटन के अंदर किलोग्राम, मीटर और सेकंड किस टर्म में है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड की पावर -2। तो इसका मतलब फोर्स की यूनिट में मास भी है, लेंथ भी है और टाइम भी है। तो इसका मतलब यूनिट में क्या क्या छुपा हुआ है u1 के अंदर, मास, लेंथ और टाइम तीनों है। अब आपको बताया था ये मास, लेंथ और टाइम ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब इनके ऊपर पावर्स भी तो चढ़ाओ। तो m1 के ऊपर a, l1 के ऊपर बेटा b और t1 के ऊपर पावर होगी c। इन पावर्स को ही कहा जाता है डायमेंशन। तो ये बताइए n1 u1 क्लियर हो गया सबको, इज इक्वल टू, अब n2 पे आ जाओ। n2 के बाद लिखा बच्चे यूनिट u2। अब आप सेकंड यूनिट को लिखने वाले हो जिसके अंदर भी मास होगा, लेंथ होगी और टाइम होगा। अब इसकी पावर भी लिख दो a b c। याद रखना मास की पावर सेम रहेगी, अगर इधर a है तो इधर भी पावर a ही रहेगी, इधर अगर लेंथ की पावर b है तो इधर भी b रहेगी, इधर टाइम की c है पावर तो इधर भी c ही रहेगी। अब इसके अंदर बच्चे हमें एक फॉर्मूला निकालना होगा n2 वैल्यू के लिए। आपको फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको इसके अंदर n2 कैलकुलेट करना होता है।
एक मिनट, कुछ बच्चे और ऐड हो रहे हैं, मैं एक मिनट इन्हें ऐड कर लूँ। चलिए ओके, तो बच्चों यहां तक हम आ चुके थे। बेटा इसके अंदर हमें निकालना क्या है, N2 निकालना है। तो बेटा N2 पूरी ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है पूरी पूरी अपॉन में आ जाएगी यहां पर 1 वाली टर्म्स के। तो N1 बड़ा ब्रैकेट बना देंगे बेटा, M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2 की पावर A, नेक्स्ट ब्रैकेट L1 अपॉन L2 की पावर B, देन नेक्स्ट ब्रैकेट T1 अपॉन T2 की पावर C, तो T1 अपॉन T2 की पावर C। तो फाइनली आपके पास अब ये एक फॉर्मूला निकल कर आ चुका है N2 वैल्यू के लिए। ये फॉर्मूला अब हम कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो आपको मैंने एक छोटा सा डेरिवेशन सॉल्व करवाया थर्ड एप्लीकेशन के लिए। थर्ड एप्लीकेशन आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूं बच्चों, ये कन्वर्जन वाली है जिसमें आप कन्वर्ट करते हो वन टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट में। चलिए अब इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लिसन, सपोज करो बच्चों आपको फोर्स गिवन है 1 न्यूटन की टर्म में, जिसे कन्वर्ट करना है इनटू डाइन में। तो क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन। ओके, तो कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन। मैं आपको फिर रिपीट करूं बच्चे, न्यूटन फोर्स की एम के एस सिस्टम में यूनिट है और डाइन फोर्स की ही सी जी एस यूनिट में यूनिट है। ओके, तो अब यहां पर आपको कन्वर्ट किस चीज को करना है, कन्वर्ट करना है बच्चे 1 न्यूटन फोर्स को। तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स F इज इक्वल टू मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर। अब आप ये बताइए फोर्स आपको जो दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अब 1 न्यूटन के अंदर सब बच्चे जानते हैं मास, लेंथ और टाइम होता है, लेकिन वो किस टर्म में होता है। तो देखिए मैंने फॉर्मूला पता है क्यों लिखा है, जिससे कि मैं न्यूटन को किलोग्राम मीटर सेकंड में आसानी से लिख के दिखा सकूं आपको। तो देखिए 1 न्यूटन फोर्स होता है और न्यूटन के अंदर बच्चे मास किस टर्म में होगा, देखिए किलोग्राम, क्योंकि एम की यूनिट आप जानते हैं किलोग्राम होती है। ये क्या, ए का मतलब होता है बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये हो गया मीटर सेकंड की पावर -2। क्लियर। तो अब आपने करा क्या, 1 न्यूटन को किलोग्राम मास और सेकंड की टर्म में लिख दिया। अब इसमें हम यहां पर N1 देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूले में सबसे पहले N1 था। N1 की वैल्यू कितनी होगी, कन्वर्ट किस चीज को करना है बेटा, 1 न्यूटन को। तो सीधी बात है N1 कितना हुआ, 1। अब आ जाइए A पर। A किसकी पावर थी, मास की। यहां पे अब देखिए मास किलोग्राम की पावर कितनी है, 1। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। सेम लेंथ, याद है लेंथ की पावर L1 अपॉन L2 की पावर B थी, और B यहां पे आप जानते हो लेंथ की पावर है। तो यहां पे B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि यहां पे लेंथ मीटर के ऊपर बेटा पावर 1 है। सेम आप जानते हो टाइम की पावर C थी, और यहां पे टाइम की पावर कितनी है, -2। तो अब आपके पास N1 भी आ गया, A B C ये तीनों भी आ गए। अब इसके अंदर हमें जरूरत है बेटा M1 M2 L1 L2 और T1 T2 की। तो देखिए M1 को सबसे पहले लेते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए M1 एक्चुअली मास है जिसे आपको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट किस चीज को करना था आपको, 1 न्यूटन को। अब 1 न्यूटन में बेटा मास किस टर्म में है, किलोग्राम में। तो M1 कहलाएगा 1 किलोग्राम। ओके, मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम M1 M2 L1 L2 और T1 T2 की वैल्यू लिखते हैं वो हमेशा यूनिट फॉर्म में लिखते हैं बच्चे, यूनिट फॉर्म में 1 की टर्म में लिखेंगे। तो M1 किलोग्राम में है, देख सकते हो, तो 1 kg। अब L1 आप जानते हो किस टर्म में दे रखा है, जिसे कन्वर्ट करना है,
मीटर में, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। और टाइम किस में दे रखा है आपको? 1 सेकेंड। देख सकते हो यहाँ पे टाइम आपको सेकेंड के टर्म में दे रखा है। अब आपको ये पूरी यूनिट जो 1 न्यूटन है बेटा, 1 न्यूटन को कन्वर्ट किस चीज में करना है? डायन में। और सब जानते हैं डायन CGS में फोर्स की ही यूनिट होती है, और न्यूटन MKS सिस्टम में फोर्स की यूनिट थी। तो CGS में मास M2 किस में होगा? 1 ग्राम में, क्योंकि आप जानते हो जिस आपको M2, L2 और T2 जो लेना है वो बेटा डायन में लेना है। डायन हमेशा CGS में होता है, और CGS में मास किस में होता है? ग्राम में। तो 1 ग्राम में कन्वर्ट करें तो M2 हो गया 1 ग्राम, और L2 जो लेंथ होगी वो किस में होगी? सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही टाइम 1 सेकेंड होगा। ओके, तो ये जो 1 वाले हैं ये है न्यूटन वाले जिसे कन्वर्ट करना है, और ये 2 वाले जो आप देख रहे हो ये किसकी टर्म्स के हैं? ये डायन की टर्म्स के हैं जो CGS में है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गई होंगी ये वैल्यूज। अब इन सभी वैल्यूज को बेटा अब एक फॉर्मूला जो आपने प्रूफ किया था अभी उसके अंदर पुट कर देना, फाइनल आंसर आपको कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला गिवन है वो N2 इक्वल, हाँ बच्चे कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, सुनो, आपको चाहे 100 न्यूटन बोले या 1000, हाँ मेरी बात सुनो, आपको ये 1000 यूनिट बोले, 1000 न्यूटन बोले या कितना ही न्यूटन बोले, 10 न्यूटन बोले या 3 न्यूटन बोले, वो जो वैल्यू होगी वो N1 की होगी। सपोज करो अगर यहाँ 1 की जगह बेटा लिखा होता 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन का मतलब 100 है N1, तो N1 को 100 लिखते हैं आप। इस 100 का इफेक्ट इस वैल्यू पर किलोग्राम मीटर और सेकेंड की पावर -2 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो यूनिट है। ओके, और इस यूनिट का जो मैग्नीट्यूड है वैल्यू वो यहां लिखी हुई है वो N1 होगी, तो N1 में चेंज आएगा, यूनिट तो एज इट इज रहेगी वो वाली किलोग्राम मीटर और सेकेंड वाली। तो ये अब मैं दोबारा 1 कर देता हूं, तो N1 की वैल्यू पे चेंजेस होंगे, यूनिट किलोग्राम मीटर सेकेंड का -2 ही रहेगी। देखिए पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। इज दैट क्लियर? इसी के आगे कंटिन्यू कर देता हूं मैं, चलिए इसके नीचे लिख देता हूं, फिर ऐसे लिख दूंगा। तो N2 इज इक्वल टू, अब एक एक करके बच्चों इन सबकी वैल्यू पुट करिए। अब आप देखोगे ये जो आपके पास राइट हैंड टर्म्स दे रखी है सबकी वैल्यू आपके पास है। N1 कितना दे रखा है देखिए 1, तो N1 की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी। बेटा M1 कितना दे रखा है 1 kg, तो ये आपने 1 kg रख दिया अपॉन M2 कितना दिया हुआ है 1 ग्राम, यहां आपने अब 1 ग्राम रख दिया। अब आप जानते हैं M1 अपॉन M2 की पावर कितनी है A की वैल्यू देखो ये रही 1। तो आप एक एक करके सबकी वैल्यू अगर निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद L1 अपॉन L2, L1 किसकी है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, और आप जानते हो जो B है उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो पावर B ये 1 हो जाएगी। सेम T1 कितना 1 सेकेंड, और T2 कितना है ये भी 1 सेकेंड है। पावर कितनी है इसके ऊपर T1 अपॉन T2 के ऊपर C, यहाँ पे C कितना दे रखा है -2। तो देखिए यहां आपने अब फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट कर दी है, बस इसे आप अब सॉल्व करना होगा। तो अब इसे हम थोड़ा शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो अब आप जानते हो 1 किलोग्राम और नीचे लिखा है ग्राम, पहले यूनिट सेम करो तभी तो आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे अब N2 इज इक्वल टू लिखेंगे हम 1000 ग्राम, 1 अपॉन ये 1 ग्राम। ओके, पावर 1 है लिखने की जरूरत नहीं। अब आप जानते हो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, तो ये आपका 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। ओके, पावर कितनी है इसकी 1। बच्चे अब इधर देखो आप 1 सेकेंड लिखा, ऊपर भी 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कटा तो 1 आया, और 1 की पावर -2 का मतलब 1 ही रहेगा।
क्योंकि आप जानते हो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही कहलाता है वो। तो ये जो वैल्यू है टाइम वाली लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास ये वाला स्टेप आ चुका है। इस स्टेप में आप जानते हो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेम यूनिट कट गई। तो बेटा n2 इक्वल टू कितना आ गया, 3 और 2 5, 10 की पावर 5 आपके पास n2 आ चुका है। तो ये जो n2 आप देख रहे हो ये U2 यूनिट के साथ लिखा जाएगा। देखिए कैसे लिखोगे आप, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। फाइनल आंसर को आप कुछ इस तरह लिखोगे, ओके, जिसमें 1 है n1, कैपिटल N न्यूटन है U1 और 10 की पावर 5 n2 और डाइन है नेक्स्ट यूनिट U2। तो फाइनल आंसर इस तरह आपको लिखना है। तो आपको अब मैंने प्रूफ करके बता दिया बच्चे, 1 न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं। इज दैट क्लियर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। ये है तो इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा और इसके आगे आपको चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, ओके। ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है बेफिक्र रहो, ये आपको मैं वीडियो शूट हो रही है, ये आपका यूट्यूब पर लोड कर दूंगा, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। जिन बच्चों को बाय चांस मिस हो जाए या कुछ समझ में ना आए तो आप वीडियो को आगे पीछे करके रिपीट करके देख सकते हो, ओके। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन अब आपका आता है इसके अंदर, कन्वर्ट 1 जूल वर्क डन इनटू अर्ग। तो कन्वर्ट 1 जूल वर्क डन, या फिर एनर्जी बोल देते हैं, चलो एक ही बात है। कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू अर्ग, ओके। याद रखना जो अर्ग है ERG, ये अर्ग वर्क डन की ही यूनिट होती है। वर्क डन हो या एनर्जी हो, इनकी यूनिट CGS में याद रखना बच्चों अर्ग होती है, और MKS में एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ओके। तो क्वेश्चन की शुरुआत के लिए मैंने आपको बताया था, जिस चीज को कन्वर्ट करना होता है पहले उसका एक फॉर्मूला लिख लो, जिससे उस वैल्यू को हमें किलोग्राम मीटर सेकंड में लिखने में आसानी हो जाए। तो आपको कन्वर्ट किसे करना है बेटा, 1 जूल को, 1 जूल एनर्जी। अब मैंने अभी बताया एनर्जी हो या वर्क डन हो, बात तो एक ही है। तो मैं ऐसा करता हूं, यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला ले लेता हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप जानते हो यहाँ पे कन्वर्ट किसे करना है, 1 जूल को, तो 1 जूल यहां लिख देना। अब 1 जूल के अंदर कितने किलोग्राम है, कितने मीटर है और कितने सेकंड है, अब वो इसे अब हम लिखने वाले हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस फॉर्मूले के लिखने का फायदा केवल इतना होता है, इससे हमें किलोग्राम मीटर और सेकंड का आइडिया हो जाता है वो लिखने कैसे हैं। तो अब तो आप जानते हो फोर्स के अंदर क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास होता है बच्चों किलोग्राम में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड की पावर -2 एक्सेलरेशन। फिर दोबारा से क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट का मीटर अगर मैं लिखूंगा तो मीटर का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर मैंने वर्क डन का फॉर्मूला क्यों लिखा, जिससे मैं 1 जूल को किलोग्राम मीटर और सेकंड में लिखकर आसानी से समझा सकूं आपको। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1 जूल इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, डायरेक्ट भी लिख दो चाहो। चलिए अब इसके अंदर देखते हैं हम N1 कितना है। आपको कन्वर्ट किसे करना है, 1 जूल को, तो N1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 1। अगर ये 100 जूल होता तो N1 100 होता, अगर ये आपका 1000 जूल होता तो N1 की वैल्यू 1000 होती। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू N1 पर इफेक्ट पड़ेगा, ओके। यूनिट एज इट इज लिखी रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आ जाओ A। अब आपको पता होगा A किसकी पावर थी, याद हो, जो फॉर्मूला था वो दिमाग में रखना। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर A आप जानते हो मास की यूनिट थी, ओके, मास की डायमेंशन थी। तो A इक्वल टू कितना हो गया, 1। और B आप जानते हो लेंथ की डायमेंशन थी, तो लेंथ की डायमेंशन यहां कितनी है, 2, ओके। ऐसे ही टाइम, बेटा टाइम की यहां पे पावर कितनी दिखाई दे रही है, -2, तो C की वैल्यू कितनी हो गई, -2, ओके। तो आपके पास N1 A B C ये आ चुके हैं। हाँ बच्चों मैं अभी आपको बता रहा हूं, टाइम आउट हो जाएगा थोड़ी देर में, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक कहीं अधूरा ना रह जाए। अब दोबारा ज्वाइन कर लेना सब बच्चे, ओके। टाइम आउट होने के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन होने में अगर 2-3 मिनट भी लगते हैं कंटिन्यू थोड़ा ट्राई कर लेना,
सही है, थोड़ा कनेक्टिविटी में थोड़ी दिक्कत आ जाती है फिर, तो दोबारा ज्वाइन कर लेना ये वाला क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वो कंप्लीट कराना मुझे आज। तो बेटा ये आपके पास N1 A B C की वैल्यू आ चुकी है। चलिए दोबारा से अब हम M1 चेक करते हैं। M1 कन्वर्ट किसे करना है, जूल को। जूल में मास किस टर्म में है, किलोग्राम में, तो क्या लिखेंगे M1 1 किलोग्राम। लेंथ किस टर्म में दे रखी है जूल में, मीटर में, तो लेंथ L1 कितनी होगी 1 मीटर। टाइम किस टर्म में दिया हुआ है जूल के अंदर, सेकंड में, तो T1 कितना होगा 1 सेकेंड। समझ में आ गया फर्स्ट वाला पार्ट कैसे लिखना है। ओके, अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में M2 पर। अब आप जानते हो 1 जूल को बच्चों कन्वर्ट करना है अर्ग के अंदर, 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में। सब जानते हैं अर्ग CGS में एनर्जी की यूनिट होती है, CGS में। तो साफ जाहिर है बच्चे अर्ग के अंदर जो मास होगा वो किस टर्म में होगा, ग्राम में होगा, तो M2 क्या होगा 1 ग्राम। ओके, यूनिट की टर्म में लेना, 1 1 1 में लेना, मैंने आपको बताया था। M1 M2 L1 L2 T1 T2 की सभी वैल्यूज बच्चे यूनिट वैल्यूज लेनी है 1 1 1 की टर्म में। अब L2 कितना होगा, अर्ग के अंदर आप जानते हो लेंथ सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर। और बेटा टाइम किस में होगा, सेकंड के अंदर, तो 1 सेकंड। इज इट क्लियर। तो आई थिंक अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा भी आपने क्वेश्चन फर्स्ट किया था। तो चलिए फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं। M1 कितना बच्चे 1, M1 कितना है 1 kg, और मास M2 कितना है 1 ग्राम, पावर कितनी है 1 हो गई। अब L1 पे आ जाओ, L1 अपॉन L2 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है 2 है। अब इस पे आ जाइए, T1 अपॉन T2, T1 कितना है आपके पास 1 सेकेंड, और T2 भी कितना है 1 सेकेंड, पावर कितनी है -2। इज इट क्लियर। अब यहां पे आने के बाद बच्चों 1 सेकेंड से तो 1 सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, और 1 की पावर -2 का मतलब 1 ही होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। N2 इक्वल टू, अब आप जानते हो 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम लिख देंगे, और अपॉन में कितना लिखा 1 ग्राम, पावर तो 1 है, नो चेंज। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है बच्चे 2। तो अब आप देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, ग्राम से ग्राम कट गया। फाइनली बेटा N2 की वैल्यू देख सकते हो, 3 जीरो तो ये रहे, 100 का स्क्वायर का मतलब 4, तो टोटल कितने जीरो हो गए 10 की पावर 7। तो N2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 10 की पावर 7। क्लियर। तो इसका मतलब 1 जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। तो इसे अब यहां लिख के दिखा देता हूं बेटा, 1 जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ओके, तो ये आपका सॉल्व होके आ गया है। काफी आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको नोट्स के अंदर अवेलेबल है, वहां से आप इसे नोट कर लेना। क्लियर, क्योंकि अब मैं लेक्चर कंटिन्यू कराता चल रहा हूं, इसमें नॉर्मल क्लास की तरह फिर नोट करने का तो आपको टाइम नहीं है। ये समझते हुए चलो, वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से चाहे मेरी बातें सुनकर और आप नोट कर सकते हो। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होता है। ओके, तो जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। मैंने अभी आपको कन्वर्जन वाले 2 क्वेश्चंस कराए और एक उसका डेरिवेशन। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन 3 में आपके पास सपोज करो स्मॉल जी की वैल्यू दे रखी है 9.8। तो आपसे कहा गया है इस क्वेश्चन में कन्वर्ट स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू
इसे आप कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू किलोग्राम पर आर स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब बच्चे आपको MKS यूनिट दे रखी है, जिसे और भी बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर अपॉन आर स्क्वायर में। ये MKS से भी बड़ी यूनिट है, उसमें कन्वर्ट करना आपको स्मॉल जी की वैल्यू को। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे N1 कितना है। तो यहाँ N1 ये आप देख सकते हो, स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी इक्वल टू 9.8। तो ये बच्चे ये 9.8 जो लिखा हुआ है, ये मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ, अब मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 करके लिख देता हूँ। अब आप इसमें आसानी से बता सकते हो N1 की वैल्यू कितनी होगी, 9.8। जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है बच्चों, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो N1 होता है। आपको ये वैल्यू कन्वर्ट करनी है तो 9.8 N1 है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो M है वो मीटर है बेटा, मीटर की पावर कितनी है 1। तो यहाँ पर B इक्वल टू कितना दे रखा है 1, और सेकंड क्या है टाइम, टाइम की पावर बच्चे कितनी है -2। तो C इक्वल टू कितना दे रखा है -2। अब आप कहोगे सर यहाँ तो मास है ही नहीं, तो मास की जो डायमेंशन थी पावर A, मैंने उसकी वैल्यू लिखी ही नहीं है। तो आप खुद देख सकते हो इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों मास है ही नहीं, तो उसे लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे आप A लिखने की जरूरत नहीं है, A की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास पावर जो दे रखी है केवल B दे रखी है, और पावर केवल C में दे रखी है। इज दैट क्लियर? तो चलिए फॉर्मूला आपके पास है N2 इक्वल टू N1। आपके पास फॉर्मूला था M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और बेटा T1 अपॉन T2 की पावर C। मैंने भी आपको कहा यहाँ A की पावर 0 है। A की वैल्यू 0 क्यों होगी, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर बेटा मास है ही नहीं। तो यहाँ पे आप A इक्वल टू 0 लिखकर इसे 0 करके बंद कर देना। तो ये अगर 0 होके बंद हो जाएगा, तो N1 की वैल्यू यहाँ से पुट करो 9.8। तो मास वाली वैल्यूज को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये मास वाली वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी पावर की 0। अब लेंथ पे आ जाओ सीधा। लेंथ L1 और L2 और T1 और T2, ये वैल्यू निकालनी रह गई है। ये मैं आपको यहाँ साइड में लिखकर बता देता हूँ इधर। ओके, तो अब आप L1 बताइए कितना होगा। कन्वर्ट किस चीज को करना बेटा, 9.8 मीटर सेकंड की पावर -2 को। तो मीटर L1 होगा, जिसे हम 1 मीटर लिखेंगे, और बेटा टाइम ये T1 है, जो किस टर्म में दिया हुआ है, सेकंड की टर्म में दिया हुआ है, इसे 1 सेकंड लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए L1 L2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, M1 M2 की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर मास है ही नहीं। फिर दोबारा ये, अब आप जानते हैं ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, इसे कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो और भी बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो L2 इसका मतलब कितना हो गया, L2 हो गया बेटा 1 किलोमीटर, और T2 कितना हो गया 1 आवर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपके पास ये जो टाइम आपको दिखाई दे रहा है वो 1 आवर हो जाएगा, और लेंथ L2 कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर, क्योंकि ये आपको जिसमें कन्वर्ट करना है वो वैल्यू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आपको दे रखी है। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा L1 L2 और बेटा T1 T2 ये वैल्यू कैसे लेनी है। अब इन वैल्यूज को लेके आप इसमें पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर। तो L1 कितना है 1 मीटर अपॉन L2 कितना है आपके पास 1 किलोमीटर, और इसके बाद B जो आप देख रहे हो, ये पावर जो B आप देख रहे हो कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी 1। ओके, और T1 आपको दे रखा 1 सेकेंड अपॉन बेटा T2 कितना दे रखा आपको 1 आवर। तो ये हो गया 1 आवर होल पावर C की पावर देखो कितनी दे रखी है यहाँ पे -2। तो ये वैल्यू आपने C की आउटपुट कर दी बेटा -2। तो काफी आसान है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखोगे मास नहीं दे रखा, इसीलिए मैंने देखो मास का इस्तेमाल किया ही नहीं। पावर A यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जिस वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हो उसमें मास है ही नहीं, और जब मास ही नहीं है तो मास की जो पावर होगी बच्चे A वो 0 होगी। तो A को 0 कर दोगे तो मास लिखने की जरूरत है ही नहीं आपको इस सोल्यूशन के अंदर। तो चलिए अब इतने हिस्से को सॉल्व करते हैं, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर है।
तो N2 इक्वल टू 9.8 बच्चे 1 मीटर छोटा है 1 किलोमीटर बड़ा है, तो 1 किलोमीटर में आप जानते हो 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर अपॉन 1000 मीटर। पावर कितने बच्चे 1, पावर अब 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आप जानते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड अपॉन आर, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, पता होगा आपको 3600 सेकंड होते हैं। ओके सेकंड, और पावर कितनी दे रखे हैं यहाँ पे -2, तो देखो मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। अब आप जानते हो 9.8 इंटू, अब आप जानते हो ये 1000 तो अपॉन में लिखा हुआ है और ये 1 अपॉन 3600 की पावर -2 है, इसे उल्टा कर दो तो ये पावर कितनी हो जाएगी +2 हो जाएगी। तो देखिए 3600 का होल स्क्वायर प्लस में हो गया। ओके, और अपॉन में 1000 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। तो ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो सब बच्चों को करनी आती है, कोई मुश्किल नहीं है, केवल आपको अब मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और जो भी N2 कैलकुलेट होके आएगा उसे लिख देना है। तो बच्चे ये आप अब इसे कैलकुलेट कर लेना। ओके, 36 का स्क्वायर करना इंटू ये 10⁴ होगा, यहाँ से 3 0 कट जाएंगे, फिर जो भी आपका 36 का स्क्वायर आएगा 9.8 से मल्टीप्लाई करना, फाइनल आंसर आपका 1.3 समथिंग करके आ जाएगा। ये आप यहाँ नोट कर लेना, क्योंकि अभी मैं कैलकुलेट करूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा, क्लास आपके ज्यादा टाइम लेंथी खींच जाएगी, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड खुद करके फाइनल आंसर यहाँ लिख देना। तो ये क्वेश्चन जो आपने देखा, जिसमें आपको मैंने बताया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना सिखाया बेटा किलोमीटर पर आर स्क्वायर में, समझ में आ गया। तो यहां से N2 की वैल्यू निकाल देना, वही फाइनल आंसर होगा आपका। ओके, तो काफी आसान है, हाँ बिल्कुल सही, ये अप्रोक्सीमेटली इतनी आएगा बच्चे। तो ये आपका फाइनल आंसर जब आ जाए तब आप इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी उसे लिखकर फिर किलोमीटर पर आर स्क्वायर करके लिख देना, बस ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप नोट जरूर कर लेना, ये वाला क्वेश्चन आपके नोट्स में मैंने नहीं दिया था, ये एग्जाम भी मैं दे देता हूं कभी कभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन के बाद मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, फिर देन क्लास ओवर कर देंगे। 1 मिनट टाइम देखो, ज्यादा हो गया क्या टाइम? ओके, चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से और ले लेते हैं बच्चे, फिर ये वाला टाइप आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। तो G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना सीख लिया आपने किलोमीटर पर आर स्क्वायर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें N2 निकालना सीख लीजिए बस, फिर तो आपका फाइनल आंसर N2 ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें आपको बच्चों कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू CGS में दे रखी है। हाँ बोलो, कैपिटल G की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों इसमें 6.67। अरे बच्चों बातें ना करो, अब 6.67 इंटू 10 की पावर -8, बेटा ये CGS में दे रखी है। MKS में सब बच्चे जानते हैं 10 की पावर -11 होता है। ओके, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये कैपिटल G की वैल्यू बच्चे CGS में दे रखी है। अब आप CGS में अगर यूनिट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। CGS में इसकी यूनिट क्या बनेगी, मैं साइड में लिख देता हूं, बेशक क्वेश्चन में मिले ना मिले। डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ओके, ये कैपिटल G विच इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी आपको CGS में बच्चे क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है। फिर आपसे कहेगा कन्वर्ट। ओके, क्वेश्चन आपका यही है बच्चों, कन्वर्ट, मैंने कन्वर्ट नहीं लिखा था, अभी लिख देता हूं, कन्वर्ट कैपिटल G इक्वल टू दिस इनटू MKS सिस्टम। ओके, MKS यूनिट लिख देता हूं, MKS यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चे, जिसमें साफ कहा गया है कन्वर्ट कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर इंटू MKS यूनिट। अब इसे MKS यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। तो सबसे पहले बेटा कैपिटल G, ओके, कैपिटल G का फॉर्मूला लिख देते हैं। कैपिटल G इक्वल टू कितना है 6.67 इंटू 10 की पावर -8
ये आपको सीजीएस में गिवन है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में आपको गिवन है। तो इससे पहले ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। तो मैं यहां पर डायन को पहले कन्वर्ट कर रहा हूं बच्चों। सब बच्चे जानते हैं डायन, याद हो डायन के अंदर जो मास होता है और लेंथ होती है और टाइम, वो किस टर्म में होता है। इसकी यूनिट लिख देता हूं, ये आपका ग्राम, ओके, फिर सेंटीमीटर और सेकंड की पावर -2 होती है। ये बेटा डायन में लिखी हुई है। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं किसकी है, केवल ये वैल्यू डायन की है। ओके, तो डायन में आप जानते हो क्या होता है, ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड की पावर -2। अगर ऐसे ना समझ में आया तो मैं आपको इधर बता देता हूं। जैसे ये इधर की तरफ देखिए 1 न्यूटन है। न्यूटन के अंदर आप जानते हो किलोग्राम, मीटर, सेकंड की पावर -2 नहीं होता था। तो डायन के अंदर कितना होगा, ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड की पावर -2। समझ में आया। अब आ जाओ सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके, अपॉन में क्या लिखा है, ग्राम का स्क्वायर। तो आप सोच रहे सर ये क्या करने में लग गए। एक्चुअल में बच्चे ये वैल्यू आपको जो दे रखी है वो सेंटीमीटर वाली सीजीएस की टर्म में दे रखी है। अब आप खुद ही सोचो, हमारे पास ये N1 की वैल्यू है बेटा, फिर A, B, C की वैल्यू के लिए मुझे ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड तो चाहिए। तो ग्राम, सेकंड और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस सीजीएस वाली यूनिट जो आपको दे रखे कैपिटल जी की, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, इसे कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड की टर्म में। तो देखिए डायन को आपने कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर का स्क्वायर एज इट इज, ग्राम का स्क्वायर एज इट इज। चलिए सॉल्व करो थोड़ा सा इसे। तो कितना आया, ये तो वैल्यू एज इट इज रहेगी, नो चेंज। यहां पे आप बना 1 ग्राम से ग्राम गया, ग्राम ऊपर गया तो ग्राम इनवर्स, ओके। यहां पे अब आपको क्या दे रखा है, सेंटीमीटर की पावर 3 और यहां क्या दे रखा है, सेकंड की पावर -2। समझ में आ गया। तो ये आपको यूनिट दे रखे कैपिटल जी की इन सीजीएस, ओके। ये सीजीएस में गिवन है। क्वेश्चन में अगर आपको ये वैल्यू, ये आपको यूनिट दे रखी है तो इसे ऐसे कन्वर्ट कर लेना। वैसे मैं आपको बताऊं क्वेश्चन के अंदर इसमें आसानी के लिए m पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2 डायमेंशन दे रखी है। क्वेश्चन को थोड़ा आसान करने के लिए बेटा सीजीएस सिस्टम में ये आपको डायमेंशन गिवन है कैपिटल जी की। तो यहां कैपिटल जी की ये डायमेंशन के द्वारा आप सीजीएस में यूनिट लिख लेना। देखो मास, m माने मास तो ग्राम में कर देना, l माने मीटर, मीटर में कर देना और t माने सेकंड, सेकंड में कर देना। कोई दिक्कत। तो अब आपके पास N1 की वैल्यू आ चुकी है बच्चे 6.67 इंटू 10 की पावर -8। अब आप जानते हो A कितना होगा यहाँ पे देखिए मास के ऊपर पावर कितनी है, -1, तो A की वैल्यू -1 हो गई। B कितना है 3, ओके, और C कितना है यहाँ पर -2। क्लियर। तो ये सब वैल्यूज आपको ABC गिवन है। मैं फिर रिपीट करूंगा, क्वेश्चन के अंदर आपकी सहूलियत के लिए डायमेंशन दे रखी है, जो भी मैंने मिटा दी थी यहां से। आपकी सहूलियत के लिए कैपिटल जी की डायमेंशन दे रखी है क्वेश्चन में, तो वहां से आप A, B, C की वैल्यू लिख देना। देखो ये A की वैल्यू -1, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू -2। आप वहां से भी लिख सकते हो। अगर बाई चांस डायमेंशन ना दे रखी होती तो बेटा ऐसे सॉल्व करना होता आपको। समझ में आ गया। अब चलिए M1, L1 और T1। अब आप खुद सोचो, हमें ये वैल्यू क्या दे रखी है सीजीएस में। सीजीएस में बेटा मास किस में दे रखा है, ग्राम में। तो M1 क्या होगा 1 ग्राम। लेंथ किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर। और टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में, ओके, ये रहा सेकंड में, तो 1 सेकंड। कन्वर्ट किस में करना है आपको। अब ये वैल्यू जो आप देख रहे हो, इस वैल्यू को आपको कन्वर्ट किस में करना है बच्चों, MKS में कन्वर्ट करना है। इस सीजीएस वैल्यू को कन्वर्ट करना है MKS में। और MKS में सब बच्चे जानते हैं मास किस टर्म में होता है, केजी में। तो क्या हो जाएगा M2 1 किलोग्राम। लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चे 1 मीटर। और टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। तो आप देख सकते हो जो सेकेंड यूनिट है वो MKS में है। तो MKS में बच्चे मास किलोग्राम में होता है, लेंथ मीटर में और टाइम सेकेंड में। तो ये M2, L2, T2 की वैल्यू आ गई। बस अब करना क्या है, फॉर्मूले में पुट करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं जल्दी से।
n2 इज इक्वल टू n1। बेटा n1 कितना ये रहा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ओके, फिर इसके बाद m1 अपॉन m2 कितना है 1 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम। पावर कितनी है इसके ऊपर -1, क्योंकि आप जानते हो मास की पावर a होती है। ओके, ऐसे ही अब आपको दे रखा बच्चों लेंथ, यहाँ पे लेंथ कितना देखो L1 अपॉन L2 बच्चे 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। पावर कितनी है 3, ये 3 हो गई पावर इसकी। अब टाइम देखिए कितना है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। पावर कितनी है -2। ओके, सी की वैल्यू कितनी है -2, तो ये आपका हो गया -2 ये वैल्यू। तो अब आप n2 को सॉल्व कर लेना 6.67 इंटू 10 की पावर -8। बच्चे यहाँ पे अपॉन में क्या है किलोग्राम, इसे ग्राम में कन्वर्ट करो। पावर कितनी है इसकी -1, जिससे ये ऊपर आ जाएगा कूद के, तो इंटू कितना हो गया देखो 1000 आ गया यहाँ पर। ये 1000 समझ में आया कैसे आया, 1 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम है, किलोग्राम में कितना होता है 1000 और पावर -1 है, इसे उल्टा पलट देना आप, तो पावर -1 कितनी हो जाएगी +1 हो जाएगी। फिर अब इस पे आ जाओ, यहाँ क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, 100 की क्यूब करोगे तो कितना हो गया 10 की पावर, मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में इसका मतलब 3 बार 100 लिखा, 1 2 3, ये 3 बार 100 लिखा अपॉन में, होल क्यूब वो रखी है ना। अब इस पे देखो यार सेकंड है, सेकंड से सेकंड गया, और आप जानते हो 1 सेकंड की पावर -1 -2 बेटा 1 ही रहेगी। बस जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए, n2 आपके पास आ गया। तो 1000 ये काटा एक जीरो ये गया, कितने जीरो बचे अपॉन में 3, ऊपर आ गए 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -3 कितना होता है 10 की पावर -11। तो फाइनली आपके पास अब ये आंसर आ चुका है n2 का। तो ये वैल्यू आप जो देख रहे हो, ये वैल्यू होती है बच्चे MKS सिस्टम में। तो आपको MKS सिस्टम के अंदर या तो कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है। ओके, वो हमने प्रूफ करके निकाल दी। यही तक आंसर आप कैलकुलेट कर देना, दैट्स इट। तो अब तक मैंने आपको बच्चों ये थर्ड एप्लीकेशन पे कई सारे क्वेश्चंस कराए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और हार्डली 2 डेज के अंदर आपका पूरा का पूरा ये डायमेंशनल एनालिसिस फिनिश हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।